काफ़ी लोगों ने मुझे राब्ता करके व्हाट्सएप पे पूछा है कि मुगल साहब ये अशराफिया से आपकी क्या मुराद है, खुद साख्ता अशराफिया। आज उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग जो दे रहे हैं लोग वापडा के हवाला से या बिजली के हवाला से, उस पर बात करेंगे। पेंशन जो लोगों को मिल रही है ये किस हद तक जायज़ है और किन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। पहला पॉइंट कि खुद साख्ता अशराफिया। मुगल साहब आप किसको कहते हैं? मेरे नज़दीक पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द या ऐसा ख़ानदान जो 2 कनाल के घर से ज़्यादा बड़े में रहता है, जिसके बिजली का खर्चा, गैस का खर्चा, पानी का खर्चा, तेल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, रहने उठने बैठने का खर्चा रियासत बर्दाश्त करे, वो खुद साख्ता अशराफिया है। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गए, में भी कई बाबू थे, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि आप सबको जबरी रिटायर किया जा रहा है, इसलिए कि आप आए हो ग़ुलामों पर नौकरी करते हुए या ग़ुलामों पर हुक्म चलाते हुए। हम ग़ुलाम थे, लिहाजा आपकी आदत बिगड़ चुकी हैं, लिहाजा हम आपको जबरी रिटायर करते हैं। इंग्लैंड में कोई ग़ुलाम नहीं रहता, सब बराबर हैं। मेरे मुल्क में वो भी आका बनकर रहे नौजुबिल्ला, और उनके जाने के बाद ये जो काले बाबू आ गए, इन्होंने उनकी निस्बत भी ज़्यादा अय्याशी और ज़्यादा आसाइशें ढूंढ लीं। आज कमिश्नर ख़त लिखे, आज कमिश्नर इनकम टैक्स का ख़त लिखे, आज डिप्टी कमिश्नर ख़त लिखे, असिस्टेंट कमिश्नर ख़त लिखे, यहाँ तक कि तहसीलदार ख़त लिखे, पुलिस वाला कोई ख़त लिखे, तो उन्हें अपने ख़त में तो लिखना चाहिए ना, योर ओबीडियंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट। लेकिन कभी आपने देखा है कि वो अपने आप को कहलवाना भी पसंद नहीं करते कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। गाड़ियाँ उनकी, ये तो हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर हुआ हो, सबज प्लेट हो, ऊपर वो बत्ती जल रही हो, जैसा वो बहावलपुर में एक बाबू का बेटा 3-3 गाड़ियों पे टिक टाक बनाता फिर रहा है और रेसें लगाता फिर रहा है, लेकिन वो आवाम का अपने आप को नौकर समझे, ये मुमकिन ही नहीं रहा। जब ऐसे हालात हो जाएं, इस तबके को मैं अशराफिया का तबका कहता हूँ, और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि यूरोप और अमेरिका में असूदा लोगों से, ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोगों से पैसे लेकर गरीबों की कफालत की जाती है। पाकिस्तान में गरीबों के खून से पैसा निकाल कर अमीरों की, बाबुओं की, अशराफिया की कफालत की जा रही है। कितना फ़र्क है। आज वो ना बैठे हुए भी हुक्मरानी कर रहे हैं, और हम ना चाहने के बावजूद हटो बचो में ऐसा फंसे हुए हैं कि अक्सरियत ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, खुदारा एक तनख्वाह के अलावा या कोई ट्रैवल करे तो एक्चुअल ट्रैवल कास्ट के अलावा ये बिजली, ये पानी, ये तेल, ये गैस, ये टेलीफोन, ये इतनी कालें, ये आना, ये जाना, ये वहाँ किसी को बड़े बड़े होटलों में खाने खिलाने, बिल हुकूमत से चार्ज करने, ये तय्यश को आप 5 साल के लिए कानून एक पास कर दें कि अगले 5 साल के लिए ये नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे नज़दीक मुआशी हालत को बेहतर करना है। रिसोर्स का मेरी सोच ये है, मैंने सुना भी ये है कि रिसोर्स का नया जनरेट करना एक अच्छा फन है, लेकिन रिसोर्स को ज़ाया होने से बचा लेना भी रिसोर्स जनरेट करने के मुतरादिफ है या बराबर है। वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा 100 अरब नहीं, 200 अरब नहीं, 300 अरब नहीं, 400 अरब के करीब, तकरीबन 500 अरब के करीब तकरीबन ये सारे लवाजमात इकट्ठे किए जाएं तो सालाना बनता है। खुदा रहा इनको जुम्बश कलम से अल्लाह ने आपको मौका भी दिया है, इनको बंद करें। ये जो है ना चूरी खाने वाले तोते, ये कोई भी नहीं सड़कों पे आएगा। सड़कों पर वो आ सकता है गरीब जिसको गर्मी भी नहीं लगती, सर्दी भी नहीं लगती, पाँव भी नंगे हैं, साथ पे कपड़ा भी नहीं है, और अपनी गुर्बत से इतना तंग आ गया है कि मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी चीज़, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है तो वज़ीर आज़म साहब ने ब्रीफिंग ली है। हमने सुना है कि ब्रीफिंग वापडा के बाबुओं ने या दीगर बाबुओं ने ही दी है।
वज़ीर आज़म साहब, जिस हकीम की दवाई से मैं बीमार हुआ हूं, उसी के लौंडे से मैं फिर दवाई लेनी शुरू कर दी, तो फिर ये अक्लमंदी तो ज्यादा ना हुई ना जी। आप उनसे ब्रीफिंग्स ले रहे हैं जो इस पे तमाम चीजों पर डाका डाल के काबज होके बैठे हुए हैं। लिहाजा जनाब, न्यूट्रल लोगों से ब्रीफिंग लें, हम जैसे सरफिलों को बुला लें। हम आपको टेक्निकल बात भी बताएंगे, नॉन टेक्निकल भी बताएंगे और इंसानियत के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा इनसे ली हुई ब्रीफिंग आपके खुदा न खासा ईमान को खराब कर सकती है। तीसरी चीज, आजकल पेंशन का बड़ा शोर है। जब आग लगी हो घर को तो कीमती से कीमती चीज भी उस पर झोंक दी जाती है ताकि आग बुझ जाए। तो ये कीमती नहीं है पाकिस्तान में। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप सदर पाकिस्तान से ये एक एक्ट पास करा दें कि किसी भी बंदे को पाकिस्तान में मैक्सिमम 75,000 से ज़्यादा, मर्द हो या औरत हो, पेंशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 75 होगी, कम से कम 15 हो, 20 हो, 60 हो, 70 हो, लेकिन 75 से ज़्यादा किसी को भी पेंशन ना दें। मैं कैलकुलेट कर रहा था, गालबन को 80 से लेके 120 अरब रुपए बचेंगे इससे। क्योंकि आज अगर आप एक मजदूर को कह रहे हैं कि वो उसकी बीवी और 2 या 3 बच्चे 30,000 में गुजारा करें, तो 75,000 पेंशन लेने वाला, उसकी औलाद भी जवान होगी और उसने आला आला ओहदों पर फायज भी करवा ली होगी। लिहाजा 75,000 30,000 के मुकाबले में बहुत बड़ी रकम है। और अगर मियाँ बीवी दोनों रिटायर हैं तो उनकी तो 1.5 लाख रुपया बन जाती है। मैं तो तजवीज़ देने वाला था उन दोनों की 1 लाख करें, लेकिन फिर मैं कैलकुलेशंस में उलझा ऐसा कि आप उनकी ठीक है अभी 1.5 लाख रुपया कर दें अगर मियाँ बीवी दोनों की रिटायरमेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा पेंशन खुदारा मत दें। इससे ऊपर अय्याशी के ज़ुमरे में चीज़ आ जाती है और ये पैसा बचाकर गरीब का पेट भरने की कोशिश करें। कई और तजावीज़ हैं जिन पे बात करेंगे, जहन में भी हैं, अब लोग भी राब्ते कर रहे हैं। जो लोग या दोस्त ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम कोई कमर्शियल लोग नहीं हैं और अल्लाह ना हमें कमर्शियल बनाए, और हम खतरी बनना भी नहीं चाहते। वो हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ ही बड़े हैं और इसहाक डार भी उनके साथ मिलकर खतरी बन गया। लिहाजा हमारी ये जो वीडियो है इसको यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब आप कर दें, फेसबुक में व्यू में आ जाएं, यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, उसको देख लें, ट्विटर पे चले जाएं या इंस्टाग्राम पे चले जाएं। कुछ दीगर भी ज़राए हम अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पेज बना हुआ है, उसको लाइक कर दें, उसको देख लें, तो हमें हौसला सिर्फ ये मिलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मीर की सदाकत, ईमान की सदाकत और दिल की गहराई से और दिमाग जहाँ तक सोच सकता है उससे मशवरा दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।